दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक और बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था, और जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है, और अगर आप भी खामनई साहब को बहादुर लीडर मानते हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग चल रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी शहीद हो गए हैं। और इसी जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह कयामत की वो निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर होने वाले ये हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई टेंशन, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा कयामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेनगोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर ली थी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात, आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंग कहां पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही मुकामात नहीं है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलेमा इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का लश्कर वही लश्कर है जो बैतुल मुकद्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के साथ में हक की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां पर वह उन झंडों को गाड़ देंगे, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज कयामत की यह बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्लो गारत आम ना हो जाएगा। आज आप कयामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, या इराक, या फिर ईरान हो। बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। ये सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली वह निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा करना और ईरान पर हमला करना, इसे कमजोर करने की कोशिश करना, और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हैकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है
और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर, यानी कि सब एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारे कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं और बाएं बल्कि चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे, आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारे कुफ्फारों को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को खत्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असलहा नहीं होगा या बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असलहा और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों याद रखो, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा है, ताकत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान की मदद करने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, कयामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? इतने ज्यादा कमजोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज बनने को तैयार हो। जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिस निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है, जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत नाजिल होने वाली है। दोस्तों,